आज की क्लास में फूड और न्यूट्रिशन हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें कि हम सभी लोग को प्रिपेयरिंग फूड्स पढ़ना है। तो फूड और न्यूट्रिशन को हम लोग पहले जानेंगे क्या होता है। फूड का मतलब क्या होता है, सभी लोग जानते हैं। फूड मतलब होता है भोजन, न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषक। तो इस भोजन में कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो पोषक तत्व कहलाते हैं, जिसमें हम कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं उसमें उसी के तहत हमारे न्यूट्रिशंस हमें प्रोवाइड होते हैं, मिलते हैं भोजन के थ्रू। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन का डिफिनीशन। ये फूड एंड न्यूट्रिशन होता क्या है। फूड एंड न्यूट्रिशन आर दोज एलिमेंट्स विच गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। इसका मतलब क्या है कि फूड एंड न्यूट्रिशन वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, विच गिव्स मतलब जो हमें एनर्जी टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी मतलब ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये फूड और न्यूट्रिशन वो तत्व, एलिमेंट्स मीन्स क्या होता है, तत्व। तो ऐसे तत्व हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम एनर्जेटिक रहें और कोई काम आसानी से कर सकें। क्लियर। तो फूड और न्यूट्रिशन में फूड है, फूड को भी अलग से हम समझते हैं क्या होता है। देखें, all eatable things which satisfy our hunger and help in growth of our body is called food. means eatable means खाने योग्य, मतलब वो सारी वस्तुएं जो हम खा सकते हैं। तो ऐसी सारी वस्तुएं जो हम खा सकते हैं और जो हमारे भूख को, हंगर मतलब भूख को सेटिस्फाई करता हो, मतलब उसको पूर्ति करता हो, एंड हेल्प इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। ग्रोथ मतलब क्या होता है, वृद्धि, मतलब जो हमारे शरीर की वृद्धि और भूख को सेटिस्फाई करता है, पूरा करता हो, ऐसे सभी खाने वाले पदार्थ वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। अभी बात समझ में आ रही है। तो ध्यान दीजिए, हमारे बॉडी के ग्रोथ और हंगर को दोनों को सेटिस्फाइड करने वाले थिंग्स को, एटेबल थिंग्स को क्या बोलते हैं, फूड। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये फूड हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है। तो चलिए देखते हैं। फूड सप्लाई द बॉडी with elements that are necessary for growth and development, that is nutrients। ठीक है, मतलब हमारा जो फूड है हमारे बॉडी को वो सारे तत्व सप्लाई करता है, प्रदान करता है, जिससे कि हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ में मदद मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, अभी हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उनका क्या हमारे लिए एडवांटेज है, वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। ठीक है, तो देखा जाए द फूड्स न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। मतलब हम जो फूड से न्यूट्रिएंट्स पाते हैं उसको हम 3 बड़े बड़े कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ कॉलम बना के दिया हुआ है। पहले में क्या है, एनर्जी गिविंग फूड, मतलब ऐसे फूड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, देख सकते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। ये तो ऐसे हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट मिलता कहाँ, किससे है, किन किन फूड से मिलता है। तो यहाँ फूड सोर्सेस है, पहला स्वीट पोटैटो, राइस, घी, चीज, बटर एटेक्स्ट्रा। आप इसमें से सभी चीज़ों को आप जानते होंगे और आप लोग रेगुलरली लेते भी होंगे। जैसे स्वीट, मीठा तो सभी लोग खाते होंगे, जैसे में गुलाब जामुन हो सकता है, आप लोग जरूर खाते होंगे। चीनी भी आप खाते होंगे, यहाँ तक कि आप चाय पीते हो तो उसमें चीनी डाली ही जाती है, तो वो स्वीट हो गया। पोटैटो, राइस, घी, ये आप चाहे ब्रेकफास्ट में, चाहे लंच में, चाहे डिनर में, ये जरूर किसी न किसी रूप में खाते ही खाते होंगे। चीज और बटर, चीज आप मार्केट से ला के उसकी सब्जियां वगैरह बनाते हैं और खाते हैं। इस सब चीज़ों से आपको क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिल जाता है, और जिससे कि आपको आपकी बॉडी को हमेशा एनर्जी मिलती रहती है और आप एनर्जेटिक फील करते हैं। क्लियर हो रही बात। अब चलते हैं सेकेंड और थर्ड की तरफ। सेकेंड क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड, मतलब ऐसे फूड जो हमारे बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। तो वो क्या है, देखिए, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। वो क्या है, प्रोटीन्स और मिनरल्स। और ये प्रोटीन्स और मिनरल्स किस में पाए जाते हैं, किन फूड्स में पाए जाते हैं। देखा जाए तो सोयाबीन में पाए जाते हैं, एग्स, मिल्क, फिश, मिल्क प्रोडक्ट एटेक्स्ट्रा, इन सब में प्रोटीन और मिनरल पाया जाता है। बात क्लियर हो रही है। सोयाबीन तो आप जानते ही होंगे, एग भी जानते होंगे। तो आप इन सब चीज़ों को सेवन करेंगे तो आपको प्रोटीन और मिनरल्स मिलेगा, जिससे आपकी बॉडी बिल्डिंग होगी। क्लियर। और थर्ड क्या है आपका, फूड दैट प्रोटेक्ट्स एंड रेगुलेट द बॉडी सिस्टम, मतलब वो भोजन जो आपकी
प्रोटेक्ट मतलब आपको डिजीजेस से बचाता। कैसे डिजीज को बताएगा, जैसे आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तभी हो सकता है, ठीक। और रेगुलेट द बॉडी सिस्टम, आपके बॉडी सिस्टम बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे रेस्पिरेटरी हुआ, सर्कुलेटरी हुआ, नर्वस सिस्टम हुआ, ऐसे बहुत सारे सिस्टम है बॉडी के, उन सबको रेगुलेट करता है, उनको चलाता है। क्या, कौन से विटामिन, देखा जाए कौन से न्यूट्रिएंट्स, विटामिन एंड वाटर, ये हमारे बॉडी के सिस्टम को चलाते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं, देखा जाए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीन्स ऐसी सब्जियां जिसमें लीफ हो, पत्तीदार सब्जियां, बनाना, सी फूड्स, ओनियन, लेमन, एप्पल, मैंगो एटसेट्रा, इन सब फूड्स सोर्सेज से हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, जिससे कि हम अपने बॉडी के इम्यूनिटी लेवल को बढ़ा सकते हैं। साथ ही हमारे जो जितने भी नर्व सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं उनको अच्छे से मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, फिट रहते हैं। कैसे, आप समझिए, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक हो तो आपको बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को आप सेवन करते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बनाना, सी या ओनियन वगैरह का, तो आपको विटामिन मिलेगा और इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। क्लियर हो रही बात। तो आगे न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन क्या होता है, देखा जाए न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक, ठीक। तो क्या होते हैं ये पोषक तत्व, देखा जाए न्यूट्रिशंस आर essential elements necessary for growth and maintenance of the body. They are chemical substance found in our food. मतलब न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल एलिमेंट्स, मतलब हमारे शरीर की ग्रोथ, मतलब वृद्धि और मेंटेनेंस मीन्स रख रखाव, हमारे शरीर की वृद्धि और रख रखाव। रख रखाव का मतलब कभी खराब हुआ तो उसको रिपेयर कर सकें, और सही है तो उसको मेंटेन रख सके। तो ऐसे बहुत सारे जो हमारे जरूरी तत्व हैं हमारे शरीर के लिए, वो सब को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ये है क्या, दे आर केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन अवर फूड, ये हमारे भोजन में रासायनिक तौर पे, रासायनिक रूप में पाए जाते हैं, केमिकल फॉर्म में पाए जाते हैं, केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारे फूड में पाए जाते हैं। वो क्या है, देखा जाए उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो देखा जाए न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, द केमिकल सब्सटेंस एंड एसेंशियल मटेरियल्स फाउंड इन आवर फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। देखिए मैंने बोला ना केमिकल सब्सटेंस क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, तो यहाँ लिखा द केमिकल सब्सटेंस एंड एसेंशियल मटेरियल्स फाउंड इन आवर फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, मतलब वो केमिकल सब्सटेंस और जो हमारे शरीर के लिए हमारे फूड में पाए जाने वाले इसेंशियल मटेरियल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने कैटेगरी वाइज बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी गिविंग ऐसे करके हम लोगों ने देखा था वहां पे। क्लियर हुई बात। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते, किन किन फूड में पाए जाते, ये भी हम लोगों ने देखा था। अब ये इनका इंपोर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है, अब ये इंपोर्टेंस देखना है हम लोग को, ठीक। तो चलिए इंपोर्टेंस देखते हैं। वी कैन इजीली कैच बाय इन्फेक्शंस एंड बिकम सिक इफ वी डोंट ईट हेल्दी फूड इन प्रॉपर ऑर्डर। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, हम आसानी से किसी भी इन्फेक्शन के कब्जे में हो जाते हैं, उसके हम पकड़ में हो जाते हैं, मतलब वो हमें संक्रमित कर देता है। संक्रमित हो जाता है तो हमारा तबीयत खराब होती है, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, जिसको हम कहते हैं बीमारी आ जाती है। अगर हम स्वास्थ्य भोजन करें सही ढंग से तो ये सब इन्फेक्शन, सीख, बीमारी सब दूर हो जाए, ठीक है। तो उसके कुछ इंपोर्टेंस देखा जाए, इसमें से पहला है, आगे भी दो तीन दिखाएंगे लेकिन यहां से पहला देखते हैं। इट हेल्प्स इन रिप्लेसिंग द वार्म आउट टिश्यूज एंड मेंटेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय जनरेटिंग न्यू टिश्यूज एंड सेल्स। क्या कह रहा है, इट हेल्प्स इन रिप्लेसिंग द वार्म आउट टिश्यूज, ये रिप्लेस करता है उनको जो टिश्यूज जो उतर खराब हो जाते हैं उनको रिप्लेस करके नया देता है। एंड मेंटेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और हमारे शरीर के वृद्धि और विकास को भी बनाए रखता है। कैसे बनाए रखता है, बाय जनरेटिंग न्यू टिश्यूज एंड सेल्स। जनरेटिंग का मतलब जानते हैं, जनरेटिंग का मतलब होता है नया पैदा करना, नया नया उगाना, नया नया जन्म देना। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे सेल्स और टिश्यूज को नए नए जनरेट करते हैं। जब नया नया जब जनरेट होगा तो क्या होगा, जितने भी चोट लगने से जो भी सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, वार्न आउट हो जाते हैं, उनको रिप्लेस कर देता है। इसीलिए धीरे 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 आप देखेंगे अगर आपको चोट लग जाती है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन कुछ दिनों के बाद वो क्या होता है,
धीरे धीरे घाव भर जाता है और नए सेल्स बन जाते हैं और हमारा हाथ या कोई भी पार्ट जहाँ भी चोट लगता है वो बराबर हो जाता है, पहचान में नहीं आता है। तो ये है इंपॉर्टेंस पहला। क्लियर हुआ? अब हम दूसरे इंपॉर्टेंस की चर्चा करेंगे, वो क्या है देखा जाए। इट हेल्प्स टू रिसीव एनर्जी फॉर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज। न्यूट्रिएंट्स हमें क्यों जरूरी, इट देखिए कह रहा है इट हेल्प्स टू रिसीव एनर्जी फॉर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज। इससे हमें हमारे बॉडी को क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है, एनर्जी। वो किस लिए, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज को कर सकते हैं। भाई हमारे पास ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे, हम कोई भी खेल खेल सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि हम थके थके से महसूस करेंगे तो हम कोई काम कर नहीं पाएंगे। क्लियर? तीसरा देखते हैं, इट डेवलप्स अ गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड हेल्प्स इन मेंटल डेवलपमेंट। ध्यान दीजिए, भोजन सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं बनाता है, हमारी इम्यूनिटी को ही नहीं स्ट्रांग करता, हमारे मेंटल लेवल को भी स्ट्रांग करता है। इसलिए हमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स का सेवन करना चाहिए जो कि फूड में पाए जाते हैं, और फूड ऐसा ही लेना चाहिए जिसमें कि सभी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ऐसे फूड को क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने लिखा है बैलेंस्ड डाइट। अब देखते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स इन अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ आवर फूड। आपने पहले देखा क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हमको क्या देते हैं, विटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स क्या देते हैं, विटामिन्स और वाटर क्या देते हैं, वो हमको कैसे हेल्प करते हैं। तो वो सब अगर मिला के एक फूड में सभी को प्रॉपर अमाउंट में मिक्स करके एक फूड के थ्रू लेते हैं तो क्या हमको मिलता है, एक फूड, एक बैलेंस फूड मिलता है, और उस बैलेंस फूड को बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो ये बैलेंस डाइट है क्या, ये उन सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन है जिसको हम प्रॉपरली लेना चाहिए। क्लियर हुई बात? ओके।